जिस गौतम अडानी की संपत्ति जो अमीरी के मामले में वो दुनिया की टॉप 500 लिस्ट में भी नहीं थे, इनके कार्यकाल में मात्र 8 साल में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। और गौतम अडानी देश को लूट के खा गया मोदी सरकार अमित शाह की मदद से, और वो रोजाना के 1600 करोड़ रुपए कमा रहा है। और अब उसका कच्चा चिट्ठा बेईमानी का खुल गया पूरे देश के सामने। सोनीपत के करखोदा पिपली टोल पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, क्योंकि जो केएमपी के साथ रेलवे कॉरिडोर बनना है उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज करखोदा तहसील पर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च करते हुए तहसील को चारों तरफ से घेर लिया है। और किसान नेता भी मन्नू कुमार हमारे साथ हैं, लगातार प्रदर्शन किसान कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। रेलवे कॉरिडोर बनना है, उसके भूमि अधिग्रहण मुआवजे की बढ़ोतरी को लेकर आज ट्रैक्टर मार्च कर तहसील को चारों तरफ से घेर लिया। देखिए, हमने ये पहले से कार्यक्रम दिया था कि 28 फरवरी को हम ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ एसडीएम ऑफिस का घेराव करेंगे। तो आज यहाँ सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ इलाके के किसान पहुँचे हैं, सरकार को चेताने के लिए, सरकार को ये बताने के लिए कि आज किसान पूरे तरीके से इनके कार्यकाल में परेशान है। और खट्टर सरकार ने तो एक लक्ष्य बना लिया है, एक एजेंडा बना लिया है। खट्टर सरकार सभी किसानों की जमीन छीन के कॉरपोरेट को देना चाहती है। हम देख रहे हैं रोजाना यहाँ पे नए नए गांवों में सर्वे हो रहे हैं जमीन के अधिग्रहण के लिए, और ये कॉरपोरेट घरानों को सस्ते दामों पे जमीन देने के लिए 24 अगस्त 2021 को हरियाणा की विधानसभा में कानून पास किया गया, और हरियाणा के अंदर कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान खत्म कर दिया गया। तो ये खट्टर जी कहते हैं कि ये ईमानदारी की सरकार है, खट्टर जी कहते हैं कि ये मेहनत कशों की सरकार है, लेकिन असलियत में ये बेईमानों की सरकार है, ये कॉरपोरेट की सरकार है, ये कंपनियों की सरकार है। और हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, जब तक कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जाएगा, जब तक केएमपी को नेशनल हाईवे का दर्जा देके कलेक्टर रेट दोगुना नहीं किया जाएगा, तब तक एक भी इंच रेलवे लाइन नहीं बिछने दी जाएगी। चाहे वो पूरे हरियाणा की फोर्स बुला ले, आंदोलन लगातार बढ़ता जाएगा। किसानों की जमीन को बिकने सस्ते भावों में नहीं देंगे, किसानों की जमीन को हम लुटने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े, पीछे नहीं हटेंगे जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होगी। आज तहसील को चारों तरफ से घेर लिया। बिल्कुल, ट्रैक्टर आप देखो, उधर तक भी आगे तक, उधर से सारे ट्रैक्टर खड़े हैं। और जब तक आज हम एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन देंगे, और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बीजेपी सरकार 2019 में बनी थी, 2014 में मोदी सरकार बनी थी कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। 2023 आ गया है, सरकार कह रही कि हमारे से ज़्यादा मुआवजा किसी सरकार ने नहीं दिया। देखिए, किसानों की आय तो दोगुनी नहीं हुई, किसानों की आत्महत्या जरूर दुगुनी कर दी इन्होंने। जो 2014 से पहले जिस गौतम अडानी की संपत्ति जो अमीरी के मामले में वो दुनिया की टॉप 500 लिस्ट में भी नहीं थे, इनके कार्यकाल में मात्र 8 साल में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। और जब एक हिंडनबर्ग ग्रुप ने पूरा खुलासा किया, उनका कच्चा चिट्ठा खोल दिया कि किस तरीके से गौतम अडानी बेईमानी कर रहे हैं, उसके बाद वो 30वें नंबर से भी बाहर चले गए हैं वो। तो इस सरकार ने तो एक काम किया, पूरे देश की संपत्ति गौतम अडानी को सौंप दी। गौतम अडानी ने रोजाना हर दिन 1600 करोड़ रुपए की कमाई करी है, रोजाना 1600 करोड़ रुपए की कमाई। और किसान की एक दिन की आय कितनी है? मात्र 27 रुपए। देश का पेट भरने वाले अन्नदाता की आय दिन की सिर्फ 27 रुपए, और गौतम अडानी देश को लूट के खा गया मोदी सरकार अमित शाह की मदद से, और वो रोजाना के 1600 करोड़ रुपए कमा रहा है। और अब उसका कच्चा चिट्ठा बेईमानी का खुल गया पूरे देश के सामने। LIC का पैसा, जो मेहनतकश लोगों का खून पसीने की कमाई का पैसा जमा था, कर्मचारियों के तनख्वाह में से कट के जो पैसा जमा होता था, SBI PNB का जो पैसा जमा था, वो सारे का सारा गौतम अडानी को दे दिया। और गौतम अडानी उस पैसे को लूट के पूरे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं गौतम अडानी। हम एक बात कहना चाहते हैं कि यदि ईमानदारी से, निष्पक्षता पूर्वक यदि सुप्रीम कोर्ट के जज की, रिटायर्ड जज की उनकी निगरानी में जांच हो जाए, तो गौतम अडानी घोटाले के आरोप में जड़ जाएंगे।